नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परिमेय संख्या का जोड़, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें दो तरह का जोड़ देखेंगे। एक, जब हर समान हो, यानी कि P/Q में Q नीचे वाला समान हो तब, और Q जब असमान हो तब। जैसे 4/7 जोड़ 2/7। देखिए नीचे का यानी Q और यह भी Q क्या है, समान है। देखिए परिमेय संख्या का मतलब था हमारे पास P/Q के फॉर्म में हो। तो देखिए Q और इसी को भिन्न में क्या बोलते थे, हर, और ऊपर वाले को क्या बोलते थे, अंश। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि हर समान हो तब कैसे जोड़ेंगे। तब क्या करेंगे, जब हर समान होगा तो एक अंक यहाँ लिख देंगे 7। दोनों चूंकि समान है तो दोनों का एलसीएम लेंगे। लघुत्तम समापवर्त एक ही होता है, इसलिए हम सीधे लिख देते हैं 7 और ऊपर का अंक को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 4 + 2 6/7। कैसा जोड़ हुआ, ठीक भिन्न जैसा हुआ, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा भिन्न का हुआ। अब अगर अंक बदल रहे, जैसे लिखे -5/11 और 4/11। यहाँ भी क्या है, हर समान है तो लिखेंगे 11। अब ऊपर वाला अंक -5 जोड़ 4। तो देखिए यहाँ तो लिख देंगे 11 और -5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो कैसे जोड़ेंगे, पूर्णांक संख्या का जो जोड़ते थे ठीक वैसे ही। तब -5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -1। तो ऊपर में हम लोग कौन सा यूज किए, ऊपर में उपयोग कर रहे हैं पूर्णांक का जोड़। कब, जब माइनस था तब। अगर माइनस नहीं था तो हम भिन्न का जैसे जोड़ जोड़ते हैं ठीक वैसे ही जोड़ेंगे। तो ये तब है जब हर समान है। क्या है, हर एक समान है तब। ये पहला। अब दूसरा तरह का देखते हैं कि जब हर समान नहीं है। ये दूसरा है कि जब हर अर्थात Q एक समान ना हो, -5/12 13/20। तो इस तरह का जब रहेगा, यहाँ 12 है यहाँ 20 है, यानी अलग अलग रहेगा, तो इस दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे। लिखेंगे कि 12 और 20 का संक्षेप में लिखते हैं ऐसा, ल 0 स 0। ये कितना होगा, 60। आप निकाल कर देखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 60। 60 में 12 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5। उस 5 से इसमें गुना कर देंगे, -5 × 5 जोड़ का चिन्ह। 60 में 20 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3। 13 में 3 से गुना कर देंगे। ये कितना आया, -25 और यहाँ 39/60। अब यहाँ देखिए 60 यहाँ हुआ और ऊपर में जोड़ जो है वो पूर्णांक का जोड़ होगा। तो -25 में 39 जोड़ेंगे, कितना होगा, 14/60। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये हो जाएगा 7/30। आई बात समझ में। जब हर अलग अलग होगा तो हम लेंगे लघुत्तम समापवर्त, और जैसे भिन्न में काम करते थे ठीक उसी तरह काम करेंगे। जब माइनस प्लस हो, यानी जोड़ और घटाव दोनों हो, तो पूर्णांक में जैसे जोड़ का काम करते थे वैसे काम करेंगे। ठीक इसी तरह हम घटाव भी बनाते हैं। इस परिमेय संख्या का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। कब, तो जब हर समान हो, यानी Q नीचे वाला समान हो। जैसे 4/11 घटाव 7/11। तो ठीक जोड़ की तरह ही जब नीचे वाला समान होगा तो सीधा लिख देते हैं, जो नीचे का एक अंक है 11। चूंकि दोनों का लघुत्तम समापवर्त एक ही होगा, इसलिए सीधा यानी डायरेक्ट ही लिख देते हैं, लघुत्तम समापवर्त नहीं निकालते हैं। अब लिखेंगे 4 घटाव 7। तो 4 में से 7 को घटाएंगे, कितना होगा, घटाव 3
और बटा 11। ठीक भिन्न की तरह हुआ, यहाँ पर समान था, यहाँ भी समान रहा, यहाँ समान रहा, ऊपर में क्या हुआ, घटाव हुआ। तो 4 घटाव 7 पूर्णांक का घटाव हुआ, 4 में से 7 घटाएंगे कितना, घटाव 3। दूसरा कि जब हर समान न हो, जैसे घटाव 2 बटा 3 घटाव 5 बटा 12, तो हम लोग जोड़ में क्या करते थे, जब समान नहीं होता था लघुत्तम समापवर्त लेते थे। यहाँ भी वही काम करेंगे, लिखेंगे 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्त, तो हो जाएगा 12। 3 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ होगा 12। जोड़ में क्या करते थे, इसमें इससे भाग देते थे, यहाँ भी यही काम करेंगे। 12 में 3 से भाग देंगे, कितना होगा 4। यहाँ लिखेंगे घटाव 2 गुना 4, फिर घटाव का चिन्ह। 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 होगा, 5 गुना 1। अब क्या होगा, -8 -5 12। क्या किए, घटाव 2 में गुना किए 4 से तो घटाव 8, घटाव 5 में गुना किए 1 से घटाव 5। अब नीचे क्या लिखेंगे 12। ऊपर में क्या करेंगे, पूर्णांक में अगर दोनों समान होता था तो क्या करते थे, क्रिया होगी जोड़ का और चिन्ह क्या होता था, घटाव का। तो यहाँ लिख देंगे घटाव 13। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हर दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों हर का क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे, जिसको संक्षेप में लसक कहते हैं, और क्रिया जोड़ की तरह ही किए। 12 में पहला हर से भाग दिए, फिर जो आया उससे गुना किए, फिर दूसरा में भाग दिए और जो आया उससे इसमें गुना किए। ऊपर में क्या हुआ, घटाव 8 घटाव 5, नीचे में 12। तो ये काम कैसा किए, पूर्णांक में जैसे करते थे कि दोनों संख्या का अगर चिन्ह समान है तो क्रिया होगी जोड़ का और चिन्ह क्या लगाए, अगर दोनों में घटाव है तो घटाव का होगा चिन्ह, दोनों में अगर जोड़ रहता तो जोड़ का चिन्ह देते। यहाँ पर 5 जोड़ घटाव 5 कितना होगा, तो पूर्णांक संख्या में हम लोग जब ऐसा करते थे तो क्या आता था, 0 कि 5 है और उसमें जोड़ दिए घटाव 5 तो क्या आ गया 0। यानी 2 पूर्णांक जोड़े और उसका मान क्या आया 0। तो इस 5 को क्या कहेंगे, इसका योज्य प्रतिलोम, और इसको क्या कहेंगे, इसका योज्य प्रतिलोम। यानी 2 संख्याओं को जोड़े और जोड़ने पर 0 हो गया तो पहली संख्या दूसरे का प्रतिलोम और दूसरी संख्या पहले का योज्य प्रतिलोम। तो इसको लिखेंगे, देखिए 5 को लिखेंगे 5 का योज्य प्रतिलोम घटाव 5 और घटाव 5 का योज्य प्रतिलोम जोड़ 5। तो यहां पर बोलिए कि 7/3 जोड़ घटाव 7/3 क्या होगा। तो अभी हम लोग जैसे किए थे कि दोनों हर समान हो तो क्या लिखेंगे 3, और यहाँ 7 जोड़ घटाव 7 यानी 0/3 0। तो 2 परिमेय संख्या का भी जोड़ने पर क्या आया 0। तो पहला परिमेय संख्या को कहेंगे दूसरे का योज्य प्रतिलोम और दूसरे को कहेंगे पहला का योज्य प्रतिलोम। यहाँ लिखेंगे कि 7/3 का योज्य प्रतिलोम घटाव 7/3 और घटाव 7/3 का योज्य प्रतिलोम 7/3। यानी कोई भी 2 संख्या ले, अगर दोनों के जोड़ने पर 0 आएगा तो पहले को कहेंगे दूसरे का योज्य प्रतिलोम और दूसरे को कहेंगे पहले का योज्य प्रतिलोम। तो ऐसा कब होता था, हम लोग पूर्णांक संख्या में देखे थे, यहाँ परिमेय संख्या में भी ऐसा ही हो रहा है। तो पहले परिमेय को कहेंगे कि पहली परिमेय संख्या दूसरे का योज्य प्रतिलोम है और दूसरी परिमेय संख्या पहले का योज्य प्रतिलोम है।
कोई परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य होता है तो एक परिमेय संख्या दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। स्पष्ट है कि कोई भी संख्या है उसमें दूसरे को जोड़ेंगे, अगर शून्य हो जाता है तो पहला दूसरे का कहलाएगा और दूसरे पहले का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5/7 का योज्य प्रतिलोम घटाओ 5/7 और घटाओ 5/7 का योज्य प्रतिलोम 5/7। तो क्या देख रहे हैं कि इसके पहले ये घटाव का चिन्ह लगता है और घटाव के पहले जोड़ का चिन्ह, यानी कि धनात्मक हो जा रहा है। ऋणात्मक धनात्मक दोनों एक दूसरे में बदल रहे हैं। कैसे? तो अगर हम घटाव 1 से गुना कर दें किसी संख्या में तो उसका योज्य प्रतिलोम मिल जाएगा। जैसे 5/7 में घटाव 1 से गुना किए तो घटाव 5/7 और घटाव 5/7 में देखिए इसमें गुना कर दिए घटाव 1 से, क्या आ गया 5/7। यानी योज्य प्रतिलोम हमको कैसे मिलेगा? तो किसी संख्या में घटाव 1 से गुना करते हैं तो योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। इसको लिख दे रहे हैं कि किसी संख्या में घटाव 1 से गुना करने पर योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। ओके, यानी हमको अब किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम बताना हो तो सिर्फ घटाव 1 से गुना कर देंगे। जैसे कहना हो घटाव 4 का योज्य प्रतिलोम जोड़ 4, क्योंकि घटाव 1 से गुना किए तो जोड़ में हो गया। ऐसे ही घटाव 7/9 तो कितना होगा? जोड़ 7/9। यानी कि धनात्मक है तो उसके पहले ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे और ऋणात्मक है तो उसके पहले धनात्मक का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह आज हम लोग जोड़ और घटाव देखे और घटाव और जोड़ का ही एक गुण देखे, योज्य प्रतिलोम, माने उल्टा किसका? जोड़ क्रिया का, इसलिए लगा हुआ है योज्य। समझे? अगले दिन हम देखेंगे परिमेय संख्या का गुना और भाग। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।